नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस बार हिंदुत्व के दो पुरोधाओं में ही मच गई है रार। दोनों अपने अपने तरह के आश्रम में रहते हैं, लेकिन एक सत्ता की ताकत का खिलाड़ी है तो दूसरा सन्यास और त्याग का पुजारी। दोनों की सीधी बात नरेंद्र मोदी से होती है। दोनों ने उन्हें प्रधानमंत्री बन जाने का आशीर्वाद दिया था, लेकिन अब दोनों ही एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। एक लोकतंत्र की बात करता है तो दूसरा हिंदू राष्ट्र के नारे उछालता है। एक बहुलतावादी देश के फलने फूलने की बात करता है तो दूसरा बहुसंख्यक वर्चस्व की बात करता है। एक अमन का उपासक है तो दूसरा लाठियां लहराने और शस्त्र पूजा करने वाला। तो हिंदू और हिंदुत्व को लेकर अध्यात्म की दुनिया में छिड़ी कमाल की जंग है ये। चलिए इसको समझते हैं। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में एक अद्भुत मिलन की कहानी सुनाई थी, जिसके आगे हीर रांझा, सोहनी माहीवाल, शीरी फरहाद, यूसुफ जुलेखा, सस्सी पुन्नू सबका मिलन फीका पड़ गया था। और इस मिलन का तख्तोताज जिनके सर पर सजा था, उनका नाम है मौलाना इमाम उमर अहमद इलियासी और संघ प्रमुख मोहन भागवत। इमाम इलियासी तो भागवत के आगे ऐसे बिछे जैसे भगवान कृष्ण के आगे द्वापर में गोपियां बिछ जाया करती थीं। हमारे राष्ट्रपिता, राष्ट्र ऋषि आदरणीय मोहन भागवत जी का, कि राष्ट्रपिता, राष्ट्र ऋषि आदरणीय मोहन भागवत जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। कुछ लोगों का कहना है कि यह मिलन एक बेतुका मिलन था और मिलन से ज्यादा नौटंकीबाजी थी। यह मिलन बहुतों को खटका था, क्योंकि इस मिलन के बाद दशहरे के दिन मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र की बात कर डाली। हर भारतीय हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ऐसी बातें तो मोहन प्यारे कई बार कर चुके हैं। नफरत पर आधारित यह प्यार एक मशहूर हिंदू संत को बहुत खल गया। उनका नाम है मोरारी बापू। मोरारी बापू साहित्य और संगीत के बहुत प्यारे मुरीद हैं। अक्सर अपने आश्रम में कार्यक्रम कराते रहते हैं और खुद उसमें शामिल भी होते हैं। गजल और मुशायरे उन्हें खास तौर पर पसंद हैं, लिहाजा उन्हें उर्दू से बहुत लगाव है और वह अक्सर अपने प्रवचनों में उर्दू, फारसी, अरबी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा से जुड़े कुछ लोगों ने मोरारी बापू के उर्दू, फारसी, अरबी प्रेम को लेकर कई बार तंज कसा। बापू इसे दरकिनार कर देते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने इस पर अपनी जुबान खोली है और मिश्री की मिठास के साथ जो सवाल पूछा है, उस पर संघियों और भाजपाइयों के तन बदन में आग लग गई है। उन्होंने कहा है कि वो कोई उर्दू शब्द बोले तो उन पर भक्त और भाजपा टूट पड़ते हैं, जबकि एक हिंदुत्व के बड़े पुरुष हैं, मस्जिद में गए, मदरसे में भी गए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? यह सीधे सीधे मिर्ची लगाने वाली बात थी कि अगर सत्ता और वोट के लिए मदरसे और मस्जिदों में घूमने वाला आदमी हिंदुओं का सिद्ध पुरुष हो सकता है, तो अमन और भाईचारे के लिए उर्दू, अरबी, फारसी बोलने वाले से किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्यों आग लगनी चाहिए उसको? भाई, मोरारी बापू के सवाल में दम तो है, पर इसका जवाब भी आप जानते ही हैं। भाजपा और संघ आखिर में सवाल करें भी तो कैसे? भाजपा को वोट से सत्ता चाहिए और संघ को सत्ता का मजा, चाहे वो मंदिर जाकर मिले, मदरसा गिराकर मिले या मस्जिद में मत्था नवाकर मिले। भाजपा को डर है कि अगर मोहन प्यारे के मस्जिद प्रेम पर सवाल किया, मदरसा प्रेम पर सवाल किया, तो आरएसएस हाथ न छुड़ा ले। गौर कीजिए, मौलाना इमाम उमर इलियासी और संघ के मोहन भागवत के मिलन के बाद बर्बरता के इतिहास के सारे मिलन फीके पड़ गए थे। मसलन पहलू खान और उनके हत्यारों का मिलन, अखलाक और उनके हत्यारों का मिलन, तबरेज अंसारी और उनके हत्यारों का मिलन, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह और उनके हत्यारों का मिलन, उमर खालिद और सिद्दीक कप्पन जैसे नौजवान और उन्हें जेल में सड़ाने के विचारों का मिलन, बिल्किस बानो के बलात्कारियों और न्याय की व्यवस्था को उन पर न्यौछावर कर देने की अदा का मिलन, और जाने कितने मिलन जो वक्त के पन्नों पर आहें भर रहे हैं, पर आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। मोरारी बापू को यह समझना चाहिए कि भाजपा और भक्त उन्हें पहले ही नापसंद करते हैं, इसलिए उनकी अच्छी बात भी उनको जहर लगती है। जून 2020 की बात है, जब अयोध्या में कथा वाचन के दौरान मोरारी बापू ने कहा था कि श्री कृष्ण के द्वारका में शराब का चलन बढ़ गया था। इसी कथा में कथित तौर पर बापू ने श्री कृष्ण के भाई बलराम के शराबी होने की बात भी कही, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद हिंदू समाज का एक हिस्सा भड़क गया
उनकी आपत्तियों के बाद बापू ने कथित तौर पर माफी मांगने का वीडियो भी जारी किया। बापू अपनी कथाओं में सेक्स वर्कर्स को भी आमंत्रित करते रहे हैं, इस पर भी जमकर बवाल मचता रहा है। ये सारी बातें भाजपा के कट्टर हिंदुत्ववादी एजेंडे में फिट नहीं बैठती हैं। फिर अचानक से खबर आती है कि भाजपा के पूर्व विधायक पबुआ माणेक ने बापू पर हमले की कोशिश की है। मौके पर मौजूद भाजपा के ही सांसद पूनम माडन इस पर सन्न रह जाते हैं। वो माणेक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर बापू को गालियां देता रहता है। वैसे हम आपको ये तो बताना भूल ही गए कि मोरारी बापू हैं कौन। तो पहले थोड़ा समझ लीजिए। मोरारी बापू सामाजिक सुधार के लिए अक्सर रूढ़ियों की लकीरें तोड़ने के लिए विख्यात हैं और तमाम आलोचनाओं के बावजूद वो इसकी परवाह नहीं करते। अपने कथा वाचन के माध्यम से मिली करोड़ों की रकम वो खुलकर इन कामों पर खर्च करते हैं। इस तरह के काम करने वाली संस्थाओं की भी वो जमकर मदद करते हैं। कई मामलों में उन्हें पहला संत या धार्मिक व्यक्तित्व कहा जाता है जिसने इस तरह के मुद्दों के लिए राम कथा का उपयोग किया। साल 2005 में उन्होंने सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए कथा के माध्यम से फंड जुटाया था। 2016 में ट्रांसजेंडरों और 2018 में सेक्स वर्करों के कल्याण के लिए मोरारी बापू ने राम कथा को जरिया बनाया। मरीजों, कैदियों, सैनिकों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसे मुद्दों के लिए कथा वाचन कर चुके बापू के श्रोताओं और दर्शकों में धर्म, जाति और लिंग जैसे आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बापू का कभी नरेंद्र मोदी से काफी गहरा रिश्ता हुआ करता था। 2019 के आम चुनाव से पहले बापू ने कहा था कि मोदी की देशभक्ति पर सवाल नहीं किया जा सकता। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी से उनका मोह भंग हो गया, भाजपा वाले उनके दुश्मन हो गए। इसकी इकलौती वजह यह है कि मोरारी बापू को लगता है मोदी विभाजक राजनीति करने लगे हैं। इससे समाज में दरार पैदा हो रही है और वो दरार चौड़ी होती जा रही है, जबकि मोरारी बापू हर तरह की दरार को भरने के मिशन में लगे हुए हैं। यही वजह है कि ऐसे समय में जब गेरुआ ओढ़ने वाली जमातें मोदी की शान में खुलेआम देश तोड़ने की बात कर रही हैं, संविधान को खत्म करने की बात कर रही हैं, मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रही हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही हैं, तब मोरारी बापू खुलकर मोदी से दूरी बना रहे हैं, संघ से दूरी बना रहे हैं। बावजूद इसके कि वो कभी प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल और साध्वी रितंभरा जैसे नेताओं के साथ नजर आया करते थे। सूरत के हीरा व्यापारियों से लेकर दुनिया भर के उद्योगपति उनके अनुयायियों में शामिल हैं। इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले संघ और भाजपा के लोगों को मोरारी बापू अब खटकते हैं। इतने खटकते हैं कि उन्हें कहना पड़ता है वो कोई उर्दू शब्द बोलें तो उन पर भक्त और भाजपा टूट पड़ते हैं। जबकि एक हिंदुत्व के बड़े पुरुष हैं, मस्जिद में गए, मदरसे में भी गए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? इस क्यों के जवाब में किसी की जुबान नहीं खुल रही है। क्यों? ये भी तो सवाल है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।